अब्बास का जो लिख के पिना देता है, उसके बच्चे को खुदा शेर बना देता है। जब भाई नईम अख्तर साहब ने पहला मिसरा पढ़ा तो मैंने देखा कि ये इनाम देने वाली अचानक से मखलूक कहां से आ गई। अभी तक ये ऐसे छुपे हुए थे और अल्लाह सलामत रखे सबको। मगर मैं उन्हें ये भी बताना चाहता हूं कि एक ही सफ में खड़े हो गए, पेट्रोल और प्याज, ना कोई धंधा रहा ना कोई ढंग का विकास। तो ये बात भी मलहूज़ खातिर रहे। हालांकि ये काम मेरे भाइयों ने जो अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, भाई इसकी आवाज बढ़ा दीजिए और ये को थोड़ा सा कम कर दीजिए, बेच दे दीजिए, बस ठीक है। तो जिस अंदाज से मेरे भाइयों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि नाम अब्बास का जो लिख के पिना देता है, उसके बच्चे को खुदा शेर बना देता है। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर का दीवाना लुटा देता है। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर का दीवाना लुटा देता है। भाई नईम अख्तर साहब क़िबला के खूबसूरत अशार में जो सच्चे जज्बात और अच्छे एहसासात की जो मोती झिलमिला रहे थे, उसे आप जैसे साहिब दिल जौहरी ने परख कर ही दादो तहसीन से नवाजा है। यकीनन कोई भी शायर, कोई भी खतीब महफिल की कामयाबी की जमानत नहीं होता है, आप महफिल की कामयाबी की जमानत होते हैं। जिसको आप बेहतर तरीके से सुनेंगे उसे ये कहा जाएगा कि उसने अच्छा पढ़ा। जिसको आप बेहतर तरीके से नहीं सुनेंगे उसे ये कहा जाएगा कि उसने अच्छा नहीं पढ़ा। तो हमारा सुनाना आपके सुनने पर डिपेंड करता है। आप अच्छा सुन के बताइए ताकि ये कहा जाए कि हमने अच्छा पढ़ा। आपने देखा कि दरमियान में मुल्क हिंदुस्तान की उस अजीम खतीब की आमद हुई, जिनकी तकरीर को सुन करके वहां भी ऐसे ही परेशान रहते हैं जैसे बिना टिकट सफर करने वाले लोग टीटी से परेशान रहते हैं। इंशाअल्लाह बस थोड़ी देर के बाद काल अल्लाहु व काल रसूल की सदाएं बुलंद होंगी और फिर देखते ही देखते हर तरफ से हक हक की आवाजें आने लगेंगी। निश्तर दमोही साहब ने कहा था कि ना तुम चलाते हो दुनिया, ना हम चलाते हैं। ना तुम चलाते हो दुनिया, ना हम चलाते हैं। देखिए, जो सुभान अल्लाह नहीं कहता, आदिल जमील उसे शेर नहीं सुनाता, समझ रहे हैं? और मेरी याददाश्त के जो पन्ने हैं वो आपकी दाद की हवा से पलटते हैं। देखिए मेरे भाई, ना तुम चलाते हो दुनिया, ना हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। और हज़रात एक शेर पढ़ता हूं ऐसा, पता नहीं कैसा, जब आप सुन लेंगे तब पता चलेगा कैसा। ना तुम चलाते हो दुनिया, ना हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है। अच्छा ये बताएं कि इतनी मजलिस में कोई ऐसा शख्स है जो नारा लगा करके अपनी आने वाली नस्लों को ये बताए कि इस अंदाज से, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, इतनी देर के बाद बहनी हुई है, क्या कहने, सुभान अल्लाह। और देखिए आप कि मेरे खानदान के लोग ही मेरी आबरू बचाने में लगे हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे ऐसे लोगों को। और हकीकत तो ये है कि आप जो दाद वगैरह, अरे भाई इतनी बड़ी कुर्बानी भाई, ये हम लोगों के हिस्से में कहाँ ये चीजें हैं, मगर आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। दाद वगैरह आप सुभान अल्लाह जो कहते हैं ये तो बड़ी बात है ही। अरे भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जज्बात में आकर के कोई ऐसा काम ना करते कि बाद में पछताना पड़े। ये क्या हो गया, खेल ही खेल में माचिस की तीली फेंक दी मिट्टी के तेल में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आप जो है दाद वगैरह देते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, ये तो बड़ी बात है ही, मगर उससे एक कदम आगे बढ़ के ये अपने जो इनाम वगैरह की शक्ल में जो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये उससे बड़ी बात है, हकीकत है। क्योंकि शायर ने कहा था कि 10 का एक नोट किसी का जो गिर जाए कहीं, हमने देखा है बड़ी देर वो पछताता है। अब एक शेर पढ़ता हूं, बल्कि शेर क्या है, आपकी दिल की आवाज को आपके ही कानों के हवाले कर रहा हूं। हमने देखा है बड़ी देर वो पछताता है। अब शेर अगर सच्चा हो तो बस आप वहीं से बैठे बैठे अपनी दुआओं के फूल मेरी तरफ फेंक दीजिएगा।
हमने देखा है बड़ी देर वो पछताता है। जाने क्या बात है सरकार तेरे नाम पे, हम जितना भी खर्च करें उतना ही मजा आता है, जितना भी खर्च करें उतना ही मजा आता है। अजहर हुसैन नागपुरी कहता है कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के जेरे असर कामकाज चलता है। मियां आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। मियां आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। और हजरात, हम तो अपने इस मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और अपने इस मजहबी स्टेज से दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि फरमान जो नबी का है पूरा करेंगे हम। देखिए भाई, फरमान जो नबी का है पूरा करेंगे हम। तुम वंदे मातरम कहो, कुरान पढ़ेंगे हम। हाथों में तिरंगा लिए, सीनों में इनकलाब, सजदा खुदा को करके वतन पे मरेंगे हम। हाथों में तिरंगा लिए, सीनों में इनकलाब, सजदा खुदा को करके वतन पे मरेंगे हम। मगर अफसोस कि तुमने इस मुल्क की ऐसी हालत बना दी है कि अब हमें ये कहना पड़ रहा है कि एक ही खौफ मुझे शामों सहर लगता है। जान आफत में आ जाए तो डर लगता है, शेर आ जाए मुकाबिल तो कोई बात नहीं, गाय पीछे से गुजर जाए तो डर लगता है। शेर आ जाए मुकाबिल तो कोई बात नहीं, गाय पीछे से गुजर जाए तो डर लगता है। अरे मेरे मोहतरम, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब तो ये बूढ़े लोग भी जवानों को चुनौतियां दे रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा, सच्ची बात थी इसलिए सच्चे लोगों ने उसका इजहार किया, मगर हम हजरात परेशान नहीं होते, इसलिए कि हमें अपनी रब की जात पर भरोसा है। इसलिए कि अल्लाह को जब हिंदुस्तान का राज देना हुआ तो ख्वाजा गरीब नवाज को दे दिया, और ताज देना हुआ तो बरेली के अख्तर रजा को दे दिया। ताज भी हमारे पास है और राज भी हमारे पास है और आज भी हमारे पास है, और उसका ये सबूत है कि हम मुकद्दर के धनी हैं, इसमें कोई शक नहीं। कादरी हैं, जन्नती हैं, इसमें कोई शक नहीं। कादरी है, जन्नती है, इसमें कोई शक नहीं। और गायबाना तौर पे हम सबकी हिफाजत के लिए अब भी अख्तर अजहरी है, इसमें कोई शक नहीं। गायबाना तौर पे हम सबकी हिफाजत के लिए। और हज़रात, बात आ गई है मेरे ताजुश शरिया की, तो आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, और ये 4 मिसरे जहां से खत्म होंगे वहीं से अल्लामा जफर नूरानी साहब क़िबला की तकरीर का सूरज आपकी समातों की वादियों में तुलू हो जाएगा। शायर ने कहता है कि बरेली में शहे बगदाद के प्यारे भी रहते हैं, बरेली में शहे बगदाद के प्यारे भी रहते हैं, फकत पानी नहीं रहता वहां धारे भी रहते हैं। ये साबित हो गया ताजुश शरिया के जनाजे से, जहां पर चांद रहता है वही तारे भी रहते हैं। ये साबित हो गया ताजुश शरिया के जनाजे से, जहां पर चांद रहता है वही तारे भी रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। अब इसके बाद अगर मैंने एक शेर और पढ़ा तो भाई अहमद रजा मुझे पत्थर से मार देंगे, इसलिए मैं बस आपकी मोहब्बत की तमाम तर समातों के ख्वाहिशात की कद्र करता हूँ, और अपने जज्बात और एहसासात के इजहार करने के लिए आप बैठे हुए हैं। अब आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ, चूंकि आप हजरत हमें पंजे सितम से छुड़ाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नसरी गुफ्तगू होना चाहिए, क्योंकि आप हजरात के चेहरे बता रहे हैं कि हमें तकरीरी किताबों के मुताले की जरूरत महसूस हो रही है। हम पढ़ते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। तो अब आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ सुनने और समझने के लिए, ज़हनो फिक्र में पलने वाले कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, अल्लाह उसके रसूल के पाकीज़ा जिक्र से यानी मजहबी तकरीर से बदतरीन शख्स को बेहतरीन शख्स बनने में देर नहीं लगती है। घटिया आदमी भी बढ़िया आदमी बन जाता है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र ही ऐसा हुआ करता है। तो मैं ऐसे अजीम शान पाकीज़ा कारे मोहब्बत के लिए हजरत अल्लामा अशाह जफर नूरानी साहब क़िबला की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि हजरत माइक पर तशरीफ लाएं, ताकि हमारे अक्ल और शऊर की ममलिकत में खशियत इलाही के सिक्के राइज हो जाएं और हमारे दिलों की जमीन पर मोहब्बत रसूल के फूल खिलने लगें। जोरदार नारों से इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बस हजरत की बारगाह में गुजारिश कर रहा हूं कि खाक में नजदियों को मिला दीजिए, बरेली का तेवर दिखा दीजिए, और जो करे मेरे वलियों की गुस्ताखियां कान पर घोड़ा रखकर दबा दीजिए। ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप तमामी हजरात मुबारकबाद के काबिल हैं कि सरे शाम अब तक मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। मौला ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि मौला हम तमामी हजरात के मुश्तरका हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और दारैन के सआदतों से माला माल फरमाए। आप तमामी हजरात ने मुझसे बेशतर कई नातें और एक जामे गुफ्तगू आप तमामी हजरात ने समाअत की है, और देख रहे हैं मेरे बाएं जानिब दो अजीम हस्तियां तशरीफ फरमा हैं। नकीब हिंदुस्तान इज्जत माब आदिल जमील साहब क़िबला, जो निज़ामत का काम अंजाम दे रहे हैं, और शायर अहले सुन्नत इज्जत माब नईम अख्तर साहब क़िबला के ज़बानी आप तमामी हजरात ने बड़े अच्छे अंदाज में समाअत किया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज इस जलसे की सरपरस्ती गुले गुलजारे कादिरियत शहजादे आला शहजादे गौसे आज़म खानवादे एराया के चश्मो चराग आशिक़े हुजूर ताजुश्शरिया खलीफे हुजूर गुलजारे मिल्लत पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीअत हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल क़दीर मियाँ साहब क़िबला अल मारूफ बहारुल हिंद फरमा रहे हैं, कुछ ही लम्हे के बाद आप तमामी हजरात उनके मुबारक और मुक़द्दस चेहरे की ज़ियारत करेंगे और अपने आमाल में सवाब का इजाफा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम अना अक्सरुल अंबियाइ तबअन यौमल क़यामा व अना अव्वलु मन यक़रअु बाबल जन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला यौमिद्दीन। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें,
ईमान ये कहता है मेरी जान है वो। बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात अज़ीज़ान मुहतरम, आइए कुछ अशआर के ज़रिए मैं आप तमामी हज़रात से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क़ब्ल इसके कि आप तमामी हज़रात अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा के बोल दें या रसूल अल्लाह। दुआ की दरख्वास्त है, दुआ फरमाया। शेर सुनिए। जौ की रोटी मालिके मुल्के खुदा होते हुए, जौ की रोटी मालिके मुल्के खुदा होते हुए, जौ की रोटी मालिके मुल्के खुदा होते हुए, अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए। जौ की रोटी मालिके मुल्के खुदा होते हुए, अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए। जब परे जिब्रील जाकर थक गए सिदरा पे तो, जब परे जिब्रील जाकर थक गए सिदरा पे तो, अरे पल में लौटे मुस्तफा अर्शे खुदा होते हुए। पल में लौटे नारे रिसालत। उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस, उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस। अरे रात भर आंसू बहाना मुस्तफा होते हुए, रात भर आंसू बहाना मुस्तफा होते हुए। खूं के दरिया से गुजर कर खेल कर तूफान से, खूं के दरिया से गुजर कर खेल कर तूफान से। अरे आया है ये दीन हम तक करबला होते हुए, आया है ये दीन हम तक करबला होते हुए। और सबसे कीमती शेर देने की कोशिश कर रहा हूं। मकर शैताने लईन हर चंद की पुरजोर है, मकर शैताने लईन हर चंद की पुरजोर है। अरे मकर शैताने लईन हर चंद की पुरजोर है। अरे फिक्र कैसी मसलके अहमद रजा होते हुए, फिक्र कैसी मसलके अहमद रजा होते हुए, अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए। जौ की रोटी मालिके मुल्के खुदा होते हुए। आला हजरत फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। हज़रात अज़ीज़ान मुहतरम, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, आयत मज़कूरा के तहत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार होना साबित हो रहा है। हज़रात अज़ीज़ान मुहतरम, मैंने इस मौजू को मौजूए सुखन इसलिए बनाया कि ये मिलाद मुस्तफ़ा का महीना है। इस महीने को जब इंसान पाते हैं तो आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत और आमद का तस्करा करते हैं। इसी मुनासिबत के पेश नजर आज मैंने इस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। हज़रात अज़ीज़ान मुहतरम, इसी धरती के ऊपर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। हज़रात अपने तहरीरों के जरिए से लोगों में इंतशार
पैदा करने की कोशिश करते हैं, लोगों में इख्तिलाफ करते करवाते हैं, अपने तकरीरों के जरिए से अपने तकरीरों में बयान भी करते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं, और अपनी किताबों में लिखते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है, किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। हजरात अजीजान मोहतरम, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुनहगार जफर नूरानी अमजदी आप तमामी हजरात के माबैन दलाइल को पेश करके रुखसत होने की कोशिश करेगा। हजरात अजीजान मोहतरम, आप उठाएं कुरान मुक़द्दस पारा 28 सूरे हश्र की ये आयत है, यानी मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, यानी अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से तुम्हें रोके उससे बास आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से इरशाद ना फरमाया मा आताकुमुल्लाहु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, यानी अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से तुम्हें रोके उससे बास आ जाओ। बल्कि परवरदिगार आलम ने इस तरह इरशाद फरमाया कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से तुम्हें रोके उससे बास आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से इरशाद न फरमाया कि रसूल के रोकने का या रसूल के हुक्म देने का कोई एतबार नहीं। अल्लाह ने यह भी नहीं फरमाया कि जब मेरे तरफ से मेरा हवाला देकर मेरा हुक्म देंगे तभी माना जाएगा, बल्कि डायरेक्ट इस तरह की बात की गई कि रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से तुम्हें रोके उससे बास आ जाओ। हजरात, इससे समझ में ये आता है कि परवरदिगार आलम ने जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन के मुआमलात में अपना खलीफे मुतलक बनाया, अपना नाइबे आज़म बनाया। अब रसूल जिस चीज को चाहे हलाल फरमा दे, जिस चीज को चाहे हराम फरमा दे। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए उठाते हैं मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 438 पर ये हदीस पाक मौजूद है। बुखारी में भी ये हदीस पाक है और हदीस की दूसरी किताबों में ये हदीस पाक मौजूद है। जिसको शुबहा हो वो नोट कर सकता है और जाकर असले किताब उठाकर मिला सकता है। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 438 पर ये हदीस पाक मौजूद है। नबी के इख्तियार पर बातें करने वाले सुनो, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर दीन के मुआमलात में इख्तियारात का ऐलान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मक्के को हरम बनाया। ला युददु शौकुहु वला युनफरु सैदुहु वला यल्तक़ितु लुक़ततहु इल्ला मन अर्रफहा वला युख्तला खिलालुहा। फ़क़ाल अल अब्बास या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला लिस्खिर फ़इन्नहु लिक़ैनिहिम व लिबुयूतिहिम फ़क़ाल इल्ला लिस्खिर। मचल के बोला सुभान अल्लाह। देखिए अभी नकीबे जलसा सुभान अल्लाह कहलवा रहे थे, तो चलिए सुभान अल्लाह कहने से कितना सवाब मिलता है हदीस की रोशनी में समाअत करते हुए चलें। आप उठाएं रियाजुस सालिहीन, रियाजुस सालिहीन में ये हदीस पाक मौजूद है। आका ने इरशाद फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहुरु शतरुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह तमलाने औ तमलाओ मा बैन समाई वल अर्द। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, एक मर्तबा बोलेंगे, पूरी जिंदगी शुमार करना चाहें तो नेकियों को शुमार नहीं कर सकते हैं। हज़रात अज़ीज़ान मोहतरम, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पाकीज़गी ये निस्फ़े ईमान है। जब इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो परवरदिगार आलम नेकियों से मीज़ान को भर देता है। यहीं तक प्यारे बात महदूद नहीं है, जब सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों अल्फाज को ज़बान से जारी करता है तो ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी जगहें खाली रहती है परवरदिगार आलम नेकियों से पुर कर दिया। एक मर्तबा कहते हैं कितनी नेकियां मिलती हैं, जब बार बार कहेंगे
तो कितनी नेकियां मिलेंगी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मैंने हदीसे पाक जो पेश की है उसका तर्जमा सुनते हुए चलें और नबी का मुख्तार होना भी देखते हुए चलें। हज़रात अज़ीज़ान मोहतरम आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर दीन के मामलात में इख्तियारात का ऐलान फरमाते हुए आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मक्के को हरम बनाया, यहाँ का न तो कोई काटा तोड़ा जाए, यहाँ के ना तो दरख्त काटे जाए, यहाँ के ना तो घास उखेड़े जाए। तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मुहतरम हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्लल इस्खिर फइन्नहु लिबुयूतिना व लिकुबूरिना व लिसागतिना। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्खिर घास काटने की इजाजत दे दी जाए, क्योंकि इसके जरिया हम अपने घरों के छप्पर बनाने के काम में लेकर आते हैं और जब मुर्दों को कब्रों में लिटाया जाता है तो उसके तख्ते पर लगाया जाता है। सोने का कारोबार करने वाला सोनार जब सोने को पिघलाता है तो उसको इस्तेमाल में लाता है। ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खिर घास काटने की इजाजत दे दी जाए। तो आका ने इरशाद फरमाया ऐ चचा मुहतरम जाओ, इस खिर घास काटने की इजाजत है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों जहन को हाजिर करो, एक तरफ तो आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मक्के को हरम बनाया, यहाँ का ना तो कोई काटा तोड़ा जाए, यहाँ के ना तो दरख्त काटे जाए, यहाँ के ना तो घास उखेड़े जाए। लेकिन दूसरी तरफ हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस खिर घास काटने को हलाल करने की दरखास्त करते हैं। तो आका ने ये इरशाद न फरमाया ऐ चचा मुहतरम मेरा इख्तियार सल्ब हो गया है, मेरा इख्तियार कोई काम नहीं कर रहा है, अल्लाह ने मक्के को हरम बनाया है, अगर वो जायज करेगा तो जायज है वरना जायज नहीं है। बल्कि आका इरशाद फरमाते हैं ऐ चचा मुहतरम जाओ, इस खिर घास काटने की इजाजत है। तो इससे समझ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दीन के मामलात में इतना पावर दे दिया है, इतना इख्तियार दे दिया है कि रसूल जिस चीज को चाहे हलाल फरमा दे, जिस चीज को चाहे हराम फरमा दे। तो बरेली के ताजदार पुकार उठे खुदा की रज़ा, चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। जी माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप तमामी हजरात के इस हौसले को सलामत रखे। चलिए एक हदीस पाक आप उठा ले, बुखारी शरीफ किताबुल अज़ाही, मुस्लिम शरीफ किताबुल अज़ाही, मिशकात शरीफ किताबुल अज़ाही। इस हदीस पाक के रावी हजरत बरा इब्ने आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो रिवायत करते हैं कि आकाए कायनात फरमाते हैं मैंने आकाए कायनात यानी आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदुल अज़हा की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद आकाए कायनात मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद खुतबा इरशाद फरमाया और खुतबे में आका ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, जिन लोगों ने हमारे तरीके पर नमाज अदा की है और नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी की है फ़क़त तम्मा नुसुकुहु व असाबा सुन्नतल मुस्लिमीन, तो उसकी कुर्बानी ठीक हुई यानी उसकी कुर्बानी हो गई। और जिन लोगों ने इसके बरखिलाफ काम किया यानी नमाज अदा करने से पहले कुर्बानी की, उसके बाद नमाज अदा की, दिल का शातो लहमीन, तो ये गोश्त खाने की एक बकरी हुई, उसकी कुर्बानी नहीं हुई। तो सहाबी रसूल हजरत अबू बुर्दा इब्ने नियार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आका के इरशाद को सुनते हैं तो बेचैन व बेकरार हो जाते हैं, मचल जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं समझा कि आज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम बंदों के मेहमान नवाजी का दिन है,
आज खाने पीने का दिन है। ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने नमाज अदा करने से पहले पहले कुर्बानी कर दी है और अपने करीब के पड़ोसों को मैंने गोश्त खिलाया और अपने बाल बच्चों को भी मैंने गोश्त खिलाया और खुद गोश्त खाकर आपके इक्तिदा में नमाज अदा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी अबू बुर्दा इब्ने नियार, सुनो, तुम्हारी कुर्बानी ना हुई, दिल का शातो लहमिन, ये गोश्त खाने की एक बकरी हुई तो हजरत अबू बुर्दा बेचैन व बेकरार हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब मेरे पास कुर्बानी के लायक कोई जानवर नहीं है जो मैं अल्लाह के राह में कुर्बान कर सकूं। ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, मेरे पास बकरी के 6 महीने का बच्चा है, वो फरबा है, तंदुरुस्त है, इसके अलावा मेरे पास कोई जानवर नहीं है जिसे मैं अल्लाह के राह में कुर्बान कर सकूं। तो आका के फरमान को सुनो, कसम खुदा की तबीयत मचल जाएगी। आका ने इरशाद फरमाया, फसहिबिहा वला तुजसी जिज़ातुन अन अहदिम बादका। ऐ अबू बुर्दा इब्ने नियार, जाओ और उस 6 महीने बच्चे की कुर्बानी कर दो, तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी और तुम्हारे अलावा अगर कोई और शख्स करेगा तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो आला हजरत पैगाम दे रहे हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत। देखिए हजरात, मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब, वो अजीम लहजा जो आपकी नज़र में मकबूल भी है और आपका महबूब भी, हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती इफ्तिखारुल हसन साहब क़िबला अमजदी के पैकर में मिंबर नूर की जीनत बनने जा रहे हैं। पैकर इखलास मोहब्बत के सांचे में ढली हुई ये अजीम व शान शख्सियत बुजुर्गों की कीमती अमानत है, जिनको सुनने के लिए हम और आप यहाँ बहुत देर से बेचैनी और बेकरारी के बिस्तरों पर करवटें बदल रहे हैं। आप बस अपने आप को सजा करके सवार करके बैठें, क्योंकि कीमती गुफ्तगू समात करने के लिए हमें आपका वक्त दरकार है। अल्लामा ज़फ़र नूरानी साहब क़िबला आपके करीब हुए चाहते हैं, आप इस्तिफ़ादा करें। मचल के कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत हमारे साथी भी हैं, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इफ्तिखारुल हसन साहब क़िबला दामा फ़यूज़ुहुम की आमद हो गई और इनकी करम फरमाइया मुझ पर है, बहुत ज़्यादा है कि आज मैं जाना पहचाना जा रहा हूँ। मौला ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला इनको सलामत रखे और उम्र खिजरी और सेहत सिकंदरी अता फरमाए। मचल के सारे लोग कह दें सुभान अल्लाह। तो देखो, असल बात वक्त बहुत मुख्तसर है और मुख्तसर वक्त में बयान करने का आदी, जहाँ कहीं भी जाता हूँ मुख्तसर वक्त ही मुझे मिलता है। जी मुफ्ती साहब क़िबला आगे, इसका मतलब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूँ। मचल के कहते हैं सुभान अल्लाह। चलिए, मैंने 2 हदीसे पाक आप तमामी हजरात के माबैन रखी। अब आइए एक हदीसे पाक किताबुल इल्म, बुखारी शरीफ किताबुल इल्म बाबुल मुअज्जज़ात, दोनों बाब में ये हदीसे पाक मौजूद है। इस हदीसे पाक के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। मचल के कह दें सुभान अल्लाह। हजरात, हजरत अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सहाबे किराम अपनी हाजतें और ज़रूरतें लेकर आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। एक मर्तबा हस्बे मामूल हजरत अबू हुरैरा आका की खिदमत में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी हदीसें कसरत से सुनता हूँ, बावजूद इसके मैं भूल जाया करता हूँ। तो आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद न फरमाया, ऐ अबू हुरैरा किसी डॉक्टर की तरफ रुजू करो। आका ने ये इरशाद न फरमाया, ऐ अबू हुरैरा किसी मुआलिज की तरफ तुम रुजू करो, बल्कि आका इरशाद फरमाते हैं, उब सुदरेदा का या अबू हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा अपनी चादर फैला दो। हजरत अबू हुरैरा चादर फैला देते हैं। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों खाली हाथ को एक दूसरे से मिलाते हैं और मिलाने के बाद चादर में उड़ेल देते हैं।
और उड़ेलने के बाद इरशाद फरमाते हैं फसुम्मुहु इला सदरिका या अबा हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा इस चादर को समेट कर अपने सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा चादर को समेट कर अपने सीने से लगा लेते हैं। सीने से लगाना ही था कि इल्म का समंदर मौजे मारने लगा। हजरत अबू हुरैरा आगे फरमाते हैं मा नसीतो बादो शैयन समीतुहु और रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उस रोज से लेकर आज तक जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई अल्फाज में से एक ज़बर नहीं भूला, एक शेर नहीं भूला, एक पेश नहीं भूला, अंदाज़े गुफ्तगू को नहीं भूला, अंदाज़े बयां को नहीं भूला, नसीबो फराज को नहीं भूला। ये शान है मेरे आका की कि कुव्वते हाफिजा भी अता कर रहे हैं, इल्म का खजाना भी अता कर रहे हैं। बरेली के ताजदार ये दर्श दे रहे हैं मालिक कौनाइन है, तो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके, दो जहां की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उनके खाली हाथ में आका की बारगाह में सहाबा बड़ी तेजी के साथ हाजिर हो रहे हैं। आका सबको नवाजते चले जा रहे हैं। हजरात अज़ीज़ान मोहतरम, इन तीनों हदीसों के जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइख्तियार होना साबित हो रहा है। हजरात अज़ीज़ान मोहतरम, आइए एक हदीस पाक इब्ने माजा अबू अबुल अहकाम में, अबू दाऊद बाबुल क़ज़ा में ये हदीस पाक मौजूद है। इस हदीस पाक के रावी हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो है। वो रिवायत करते हैं कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको यमन का काजी और जस्टिस बनाया और बनाने के बाद इरशाद फरमाया ऐ अली यमन चले जाओ, वहां पर लोगों के मुकद्दमात और इख्तिलाफात के फैसले करो। तो हजरत अली अर्ज करते हैं इन्नी ला अगलमु कसीरम मिनल क़ज़ाए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक नौजवान आदमी हूँ, क़ज़ा और जजमेंट के नसीब व फराज के बारे में मुझे ज्यादा इल्म नहीं है, मुझे ज्यादा महारत नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि ये ओहदा ऐसा ओहदा है कि एक तजर्बेकार आदमी का इंतखाब किया जाए। तो आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद ना फरमाया कि ऐ अली जब तुम्हारे अंदर सलाहियत नहीं है, तुम्हारे अंदर इल्म नहीं है, तो मैं तुम्हें ये ओहदा ना देकर मैं किसी और को दे देता हूँ, बल्कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनके सीने पर हाथ रखते हैं। हाथ रखने के बाद इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इहदे क़ल्बा, ऐ अल्लाह तू अली के दिल को रोशन कर दे, अली के दिल को मुनव्वर कर दे। वही अली हैं, फरमाते हैं मेरे सीने में इल्म का समंदर मौजे मारने लगा। आगे फरमाते हैं फमा शकक्तो बादो फी फमा शकक्तो, यानी हजरत अली फरमाते हैं उस रोज से लेकर आज तक मुझे किसी मसले में कोई शक ना हुआ। अगर मुश्किल से मुश्किल मसला दरपेश होता तो आसानी के साथ हल फरमा दिया करता। बरेली के ताजदार ये पैगाम दे रहे हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हजरात अज़ीज़ान। आप तमामी हजरात उलमाए किराम के मुक़द्दस शहरों की ज़ियारत कर रहे हैं। 10 मिनट में और लेना चाहता हूँ। हजरात अज़ीज़ान मुहतरम, मेरे बाद अभी मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर होगी, उसके बाद शहज़ादे अली की भी आमद होने वाली है। आप तमामी हजरात दिल जमाई के साथ तशरीफ़ रखें और उलमाए किराम के मुक़द्दस शहरों की ज़ियारत करें और अपने अमाल में सवाब का इजाफ़ा करें। मचल के कह दे सुभान अल्लाह। अब बुखारी शरीफ आप उठा लें, जिल्द अव्वल, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 502 पर यह हदीस पाक मौजूद है। इस हदीस पाक के रावी हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार को मुलाहिज़ा करते हुए चलो, नबी के मीलाद के हवाले से मुलाहिज़ा करते हुए चलो, नबी के असमत के हवाले से मुलाहिज़ा करते हुए चलो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 502 पर यह हदीस पाक मौजूद है। इस हदीस पाक के रावी हजरत अनस इब्न मालिक हैं। वो रिवायत करते हैं अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल उतिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम बिइनाइन व हुवा बिलज़ौराई फवज़अ यदहु फिल इनाई फजअल अल-माउ यंबअु मिन बैनि असाबिइहि फतवज़्ज़अ अल-क़ौम क़ाल क़तादतु क़ुल्तु लिअनस कम कुन्तुम क़ाल सलासुमियतिन औ ज़ुहा सलासमिया। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी हदीस पाक है। बुखारी में कहते हैं नबी को इख्तियार नहीं है, इतने बड़े वो अहमक हैं। देखिए नबी के इख्तियार को समाअत करते हुए चलें। हजरत अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। वो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बर्तन पेश किया गया। उस वक्त आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम ज़ौरा में तशरीफ फरमा थे। आकाए कायनात जब उस बर्तन को आका की खिदमत में पेश किया गया तो आका ने अपने दस्ते मुबारक को उस बर्तन के अंदर रख दिया तो आपके उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। और हजरत कतादा फरमाते हैं मैंने अनस इब्ने मालिक से पूछा, ऐ अनस इब्ने मालिक फरमाओ, यानी लोगों ने उस पानी से वजू किया। हजरत कतादा फरमाते हैं मैंने अनस इब्ने मालिक से फरमाया, ऐ अनस इब्ने मालिक बताओ वहां पर कितने लोग मौजूद थे? तो हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं 300 या 300 से वहां पर मौजूद थे। सारे लोगों ने उस पानी से वजू भी किया, सारे लोग उस पानी से सैराब हुए। तो आला हजरत ये पैगाम दे रहे हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। इस हदीस से अपने निगाहों के सामने रखो और कुरान मुकद्दसा की पहला पारा और इस आयत करीमा को अपने निगाहों के सामने रखो। फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा को हुक्म दिया, ऐ मूसा अपने असा को पत्थर पर मारो। तो हजरत मूसा ने अपने असा को पत्थर पर मारा तो पत्थर से पानी के चश्मे जारी हो गए। ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम का असीम मौजज़ा था। मगर कुर्बान जाओ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़ात पर कि आका ने अपनी हथेली प्याले में रख दी तो आपके उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। हजरात अज़ीज़ान मोहतरम, पत्थर से पानी निकलना ये आम मुशाहिदे की बात है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और उंगलियों से पानी निकलना ये बड़े ताज्जुब की बात है। और उस पानी से हजारों को सैराब कर देना ये इख्तियारे नबी नहीं है तो और क्या है। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या नजर आए, क्या देखे, नूर के चश्मे लहराए, दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। बस आखिरी हदीस पाक मिशकात शरीफ बाबुल मौजज़ात की एक आखिरी हदीस पाक सुन ले। कभी वक्त कभी मिला तो तफसील के साथ इस पर गुफ्तगू की जाएगी। इस हदीस पाक के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। बड़ी प्यारी हदीस पाक है, सुन ले। वआन इब्ने उमर क़ाल कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन फ़अक़बल अराबिय्युन फलम्मा दना क़ाल लहू रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल व मन यशहदु अला मा तक़ूलु क़ाल हादिहि सलमा फदआह रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा बिशातिबिल मवादी फ़अक़बलत तख़ुद्दुल अर्दा हत्ता क़ामत बैन यदैहि फस्तशहदहा थलाथन फशहिदत थलाथन अन्नहु कमा क़ाल थुम्मा रजअत इला मंबतिहा। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार को समाअत करते हुए चले। मिशकात शरीफ बाबुल मौजज़ात में ये हदीस पाक मौजूद है। इस हदीस पाक के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। वो रिवायत करते हैं कि हम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सफर कर रहे थे। अचानक एक देहाती आया, जब वो नबी से करीब हुआ तो आका
आकाए कायना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती से फरमाया, क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं, और यानी अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं? तो उस शख्स ने कहा कि मेरे अलावा आपके इन बातों पर और कौन गवाही देगा? आका ने इरशाद फरमाया, ये बबूल का दरख्त गवाही देगा। आका ने बबूल के दरख्त को बुलाया, वो दरख्त जमीन चीरता फाड़ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ा हो गया। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा उससे इस बात की गवाही दी, और उसने 3 मरतबा इस बात की गवाही दी, और उसने कहा कि आप जैसा फरमा रहे हैं वैसा ही है। फिर वो दरख्त दोबारा अपनी जगह वापस चला जाता है। तो आला हजरत फरमाते हैं, चांद शक हो, पेड़ बोले, जानवर सजदा करें, बारक अल्लाह हो, मर जाए आलम। यही इसको जहन में रखो, जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करता है, आप हजरात उससे बचने की कमा हक़्क़हू कोशिश करते रहे। आज हमारा मुआशरा जो बुराइयों के दलदल में बड़ी तेजी के साथ फंसता चला जा रहा है, इसकी वाहिद वजह यह है कि हमने नबी के सुन्नत को छोड़ दिया है, हमने नबी के सीरत को छोड़ दिया है, हमने नबी के तरीके को छोड़ दिया है। यही वजह है कि हम रोजाना रोज बरोज गारे अमीक में जा रहे हैं, और मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है। हजरात अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार की सुन्नत को अपना लो, सरकार की सीरत को अपना लो, सरकार के तरीके को अपना लो, तो फिर वही शेर पढ़ोगे, जब 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों होकर करते हैं। यही शेर पढ़ोगे। लेकिन हजरात, ये आजकल के जो बदखाह लोग हैं, जो सरकार को अपनी तरह कहते हैं, सरकार को अपनी तरह लिखते हैं, अपने तकरीरों में बयान करते हैं, ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करो। ऐसे लोगों के यहाँ रिश्ता न करो, ऐसे लोगों के साथ खाओ पियो नहीं, ऐसे लोगों के साथ सलाम और कलाम न रखो। आका ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम में ये हदीस पाक है, मिशकात में भी ये हदीस पाक है। इस हदीस पाक के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आज जो बद मजहबों के यहाँ खान पीन करते हैं, रिश्ता नाता करते हैं, मेरे पैगाम को समाअत करते हुए चलो कि आका का फरमान क्या है। जफर नूरानी के ज़बानी समाअत करते हुए चलो। आका ने इरशाद फरमाया, इन मरिदू फला तऊदूहुम व इन मातू फला तशहदूहुम फ इन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम वला तुजालिसूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुआकिलूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू। शेर को अपने निगाहों के सामने रखो। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। आका ने इरशाद फरमाया, मन वक़्क़र साहिबा बिदअतिन फ़क़द अआना अला हदमिल इस्लाम। जिसने किसी बदमज़हब की ताज़ीम व तौक़ीर की, गोया की इस्लाम के ढाने पर उसने उसकी मदद की ताज़ीम बिल्कुल न करो, हराम है। मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए हैं, तकरीर के बाद इनसे पूछ लीजिएगा कि बद मजहबों से रिश्ता नाता रखना कैसा है। आका ने इरशाद फरमाया, रिवायत भी बड़ी उम्दा है, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, वो रिवायत करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, अगर बद मजहब बीमार हो जाए, मैं नाम नहीं लेता, हमारी यूट्यूब पे तकरीरें चलती है, सुन सकते हो, मैं कभी भी नाम नहीं लिया, मैं कभी भी अपनी पूरी तकरीर में नाम नहीं लिया। आप दानाबीना शख्स हैं, समझ रहे हैं और जान भी रहे हैं कि बद मजहब से मुराद कौन है। आका ने इरशाद फरमाया, अगर बद मजहब बीमार हो जाए तो उसकी इयादत न करो, अगर मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा न पढ़ो। फ़इन लक़ीतुमुहुम फ़ला तुसल्लिमू अलैहिम, अगर तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए तो उससे सलाम न करो। वला तुजालिसूहुम, ना तो उसके साथ बैठो, वला तुआकिलूहुम, ना तो उसके साथ
खाओ, वला तो शारिबोहम, ना तो उसके साथ पियो, वला तो नाकिहोहम, ना तो उसके साथ शादी बियाह करो, वला तुसल्लु अलैहिम, ना तो उस पर नमाज़े जनाजा पढ़ो, वला तुसल्लु माहुम, ना उनके साथ नमाज़े जनाजा पढ़ो। हमारे नबी ने ये दर्स दे दिया है और सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।